Hello guys, welcome to everyone. Today I will discuss about female cone. Today I will discuss about female cone. Previous lecture I discussed the male cone, structure and development of the microsporangia. Structure and development of microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया। प्रीवियस लेक्चर में मैं जो है आप लोगों से डिस्कस किया था मेल कोन और जो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। बोथ आर अकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स आई विल डिस्कस अबाउट द फीमेल कोन। आज मैं फीमेल कोन के बारे में डिस्कस करूँगा। फीमेल कोन ऑफ द जेमिया में फीमेल कोन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका काम क्या होता है, और यह जो है क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है, और यह जो है कैसे जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है, और इसका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में हम जो है आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल कोन पहले तो यह कहाँ पाया जाता है, किस पोजीशन पे पाया जाता है। यह जो है आपका एपिकल ब्रांचेस पे पाया जाता है। एपिकल ब्रांच ऑफ द जेमिया प्लांट के एपिकल ब्रांच पे पाया जाता है, एपिकल पार्ट पे पाया जाता है। और यह जो है आपका मॉडिफाइड फ्रॉम मेगास्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। यह मेगास्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। द क्लोजली अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल्स to form a female cone to form a female cone. Numerous female cones occur in a plants of the Gemia प्लांट में न्यूमरस जो फीमेल कोन अकर्स होता है। Each female cones have bears many ovules are megasporangia. Each female cones are bears many ovules or megasporangia. यह जो है मेनी ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में सहायता करता है। और मेगास्पोरेंजिया आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, फीमेल कोन में जो है दो पार्ट होता है। इच फीमेल कोन हैज टू पार्ट such as first is a
sterile part. Second is a fertile part. Sterile parts is known as axis. Fertile parts is known as megasporangia. ROR ovule. Axis are bears. Axis are help. ऐसे लिखिए, axis are help to the mechanical supports of male cones. To the mechanical support to the फीमेल कोन को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स करता है और बियर करता है, बियर मेगास्पोरेंजिया बियर्स मेगास्पोरेंजिया ROR ओब्यूल्स बियर करता है। नेक्स्ट है आपका फर्टाइल पार्ट्स इज नोन एज मेगास्पोरेंजिया ROR ओब्यूल्स which are developed to formation of the female gametophyte मेगास्पोर के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। यह आपका जो है फीमेल कोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप केयर करिए, यह कहाँ पाया जाता है, आपको इतना केयर होना चाहिए कि यह एपिकल पार्ट ऑफ द जेमिया प्लांट पे पाया जाता है। मॉडिफाइड फ्रॉम द मेगास्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। द क्लोजली अरेंजमेंट ऑफ द मेगा स्पोरोफिल्स टू फार्म ये फीमेल कोन, यह फीमेल कोन का फॉर्मेशन करता है। इच में फीमेल कोन्स हैव ROR bears many ovules ROR megasporangia. Okay, megasporangia are developed to formation of megaspore. The female cone has a two parts, sterile part or fertile parts. Sterile parts are consist of the axis. The sterile parts is known as axis. Axis are help in the mechanical supports of the female cone and bears fertile cells such as megasporangium ROR ovules. Okay, fertile parts is known as megasporangia ROR ovules. The numerous fertile parts are bears on the sterile parts and megasporangium or ovule develop to formation of the megaspore. यह आपका जो है theoretically फीमेल कोन ऑफ द जेमिया। इसके स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, यह स्ट्रक्चर आपको हम ड्रा करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए स्ट्रक्चर को भी। यह आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। ओके गाइस, यह क्या है, एक्सिस। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि यह डेवलप कैसे होता है, यह हो गया आपका
यह आपका हो गया। यह आपका जो है क्या हो गया, फीमेल कोन ऑफ जेमिया। यह जेमिया प्लांट का आपका फीमेल कोन है। ओके, इसमें हम क्या बात करते हैं, सेंटर में क्या है आपका, स्टेराइल पार्ट एक्सिस, और यह क्या है आपका, फर्टाइल पार्ट्स मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। और यह जो है स्टाल्क होता है, जिससे क्या होता है, वह अटैचमेंट होता है। ओके, तो यह जो है आपका फीमेल कोन है। फीमेल कोन के बारे में आपको डिस्कस हो गया है कि यह कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल पार्ट पे पाया जाता है। यह जो है मेगास्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। द मेगास्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल कोन। इच फीमेल कोन है जे बियर्स आर बियर्स मेनी ओब्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। मेगास्पोर का यह फॉर्मेशन करता है। यह क्या करता है, मेगास्पोर का यह फॉर्मेशन में सहायता करता है। और इसके बाद जो है यह आपका, इसमें दो पार्ट होता है। स्टेराइल पार्ट, इसको हम एक्सिस कहते हैं, स्टेराइल पार्ट हो गया। और यह आपका क्या हो गया, फर्टाइल पार्ट हो गया। फर्टाइल पार्ट हो गया। स्टेराइल पार्ट इज नोन एज एक्सिस। एक्सिस आर अक्कर इन द सेंटर ऑफ द फीमेल कोन के सेंटर में पाया जाता है। और इसे हम फीमेल फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, फीमेल स्ट्राबिलाई के भी नाम से इसको हम जानते हैं, इंडिकेट करते हैं। यह आउटर बाहर पाया जाता है, बियर करता है अंदर अकर्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर यह पाया जाता है। न्यूमरस मेगास्पोरेंजिया आर अकर्स इन ए एक्सिस आर स्टेराइल पार्ट ऑफ द फीमेल कोन्स। ओके गाइज, ये आपका फिगर हो गया। इसमें देखिए यह जो है आपका यहाँ पर यह न्यूमरस मेगास्पोरेंजिया है, 1 2 यह सब जो है। और यह सेंटर में एक्सिस है, यह स्टाल्क है। यह जो इससे रैप्ड हुआ है यह मेगास्पोरोफिल्स है। इसको अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका मेगास्पोरोफिल्स होगा यह। ओके, यह आपका क्या हो गया, मेगास्पोरोफिल्स हो गया। और यह फीमेल कोन के बारे में डिस्कस हो गया। एक मेल या फीमेल कोन 60 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी प्रकार आप फिगर बनाइएगा, ड्रा करिएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं हम, जो है स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओव्यूल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह इस एग्जाम में आता है। और यह प्रत्येक ईयर कुछ न कुछ इसके बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पहले ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है
अगर आपको 60 क्वेश्चन आ रहा है मेगा स्पोरेंजिया के बारे में, तब भी आप यही लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, मेगा ओब्यूल के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि जेमिया का जो ओब्यूल होता है वह आर्थोट्रापस टाइप होता है। कैसा होता है? आर्थोट्रापस। जेमिया के ओब्यूल कैसा होता है आपका? आर्थोट्रापस टाइप होता है। आर्थोट्रापस का मतलब यह हो गया दैट इज स्ट्रेट ओब्यूल, दैट इज स्ट्रेट ओब्यूल। दैट इज स्ट्रेट ओब्यूल। आर्थोट्रापस का मतलब क्या होता है? यह ओब्यूल स्ट्रेट होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म में स्ट्रेट ओब्यूल पाया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट है मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ओब्यूल। मेन प्लांट, मेन पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स, मेन पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स, पार्ट ऑफ द ओब्यूल इज ए न्यूसेलस। मेन पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स इज ए न्यूसेलस। न्यूसेलस इज ए मेन पार्ट होता है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज इन ए फीमेल कोन। ए प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर are produces in a फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या होता है? एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज होता है। फीमेल कोन में क्या होता है? एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज होता है विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ, विच हैव ए कैपेबिलिटी to continuous growth and division, to form many cells, many stem like cells, stem-like cells which develop to form ओब्यूल। ओब्यूल के पार्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके गाइज, ये क्या करता है? ओब्यूल्स के पार्ट का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या होता है? इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट में क्या होता है कि यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओब्यूल्स। कैसा होता है यह? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओब्यूल, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओब्यूल्स। यह कैसा होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओब्यूल्स। यह ओब्यूल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एंड मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। सपोर्ट्स का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट्स के साथ साथ यह जो है सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। द फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। अरे सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। सीड कोट का यह फॉर्मेशन करता है। सीड कोट क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड्स। यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड्स होता है। और इंटीग्यूमेंट में इसमें इसके बात करते हैं तो इसमें 3 लेयर होता है। आउटर लेयर,
मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर क्या होता है? सार्कोटेस्टा होता है, इसको हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। और मिडिल लेयर हम इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? सार्कोटेस्टा कहते हैं। ओके गाइस, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या होता है? इंटीगुमेंट में 3 पार्ट होते हैं: आउटर इंटीगुमेंट, मिडिल इंटीगुमेंट, इनर लेयर। ठीक, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और जो है इसमें इनर लेयर, इसमें 3 पार्ट होता है। आउटर लेयर को हम विच इज नोन एज सार्कोटेस्टा, मिडिल लेयर विच इज नोन एज स्क्लेरोटेस्टा, और इनर लेयर विच इज नोन एज सार्कोटेस्टा। और यह क्या करता है? यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सीड जो होता है, अरे ओव्यूल का यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यह है। और यह ओव्यूल का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है और सीड कोट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। इसका यह फंक्शन है, सीड कोट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। ओके गाइज, ये आपका हो गया। नेक्स्ट इसमें है आपका माइक्रोपाइल। ओके गाइज, माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल क्या होता है? विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स, विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। विदाउट covering of the ovule is known as micropyle. विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। और यह काम क्या करता है? इसके द्वारा मेल गैमिट इंटर करता है। इट हेल्प इन द इंटर ऑफ द मेल गैमिट्स फॉर द फर्टिलाइजेशन। इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ द मेल गैमिट्स, एंट्री ऑफ मेल गैमिट्स के एंट्री करने में सहायता करता है। इन ए पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर फॉर ए पॉलिनेशन में भी यह सहायता करता है। पॉलन चैम्बर फॉर ए फर्टिलाइजेशन में भी यह हेल्प करता है, क्योंकि यह जो है विदाउट कवरिंग होता है, तो इसी के सहायता से आसानी से जो है मेल गैमिट पॉलन ट्यूब एंट्री करके जो है फर्टिलाइजेशन में यह जो है हेल्प करता है। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स आर मेगा स्पोरेंजिया। ओके, मेगा स्पोरेंजिया ये क्या होता है? ये आर्थोट्रापस होता है। ओव्यूल आर मेगा स्पोरेंजिया यह आपका आर्थोट्रापस होता है। आर्थोट्रापस दैट इज स्ट्रेट ओव्यूल होता है। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा ओव्यूल होता है। यह मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट पार्ट होता है, यह क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूक्लियस। मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कैसे होता है? ए प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर arises in a female cones which have a capability to continuous growth and division to formation of the part of the ovule, to formation of the part of the ovules. ओके गाइज, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट क्या होता है? यह आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ऑफ द ओव्यूल्स का, यह आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। और यह हेल्प क्या करता है? इट इज हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स
मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोटेक्शन का काम करता है। और फार्मेशन क्या करता है, सीड जब मैच्योर ओव्यूल हो जाता है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाता है, प्लूम्यूल और रेडिकल और प्लूम्यूल का डेवलपमेंट हो जाता है, तो यह जो है ओव्यूल्स मैच्योर हो जाता है, तब इसके बाद वह सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, और सीड कोट का फार्मेशन में यह सहायता करता है। इस प्रकार इंटीगुमेंट में 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर होता है। आउटर इंटीगुमेंट यहाँ पर देखिए, आउटर इंटीगुमेंट इज नोन एज सार्कोटेस्टा, मिडिल इंटीगुमेंट इज नोन एज स्क्लेरोटेस्टा, इनर इंटीगुमेंट इज नोन एज सार्कोटेस्टा। अब आउटर एंड मिडिल मिल करके सी टेस्टा का फार्मेशन करते हैं और इनर जो है टैगमिन का फार्मेशन करता है। इस प्रकार जो है आपका एक सीड कोट का फार्मेशन हो जाता है। ओके गाइज, यह आपका क्या हो गया, ओव्यूल के पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद इसमें और पार्ट आपको पाया जाता है। यह आपका हो गया ओव्यूल के 1 पार्ट आपका न्यूसेलस, अदर पार्ट हो गया न्यूसेलस, अदर पार्ट आपका इंटीग्यूमेंट जिसके बारे में भी डिस्कस हुआ है। अब इसके बाद माइक्रोपाइल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है चैलेजल साइड। चैलेजल क्या होता है, यह क्या होता है, द अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल, द अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजल, इज नोन एज चैलेजल। नेक्स्ट है आपका फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, यह फ्यूनिकल जो है एक ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैचमेंट करने में सहायता करता है। यह फ्यूनिकल क्या करता है, ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से अटैचमेंट करने का सहायता करता है। इसके बाद पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर क्या होता है, पॉलन चैम्बर के बारे में देखिए। पॉलन चैम्बर वह पार्ट होता है जो ओव्यूल के माइक्रोपाइल साइड की ओर पाया जाता है। इट इज अकर इन द माइक्रोपाइल साइड्स, इट इज अकर एट द माइक्रोपाइल साइड्स एंड एट द माइक्रोपाइल साइड, यह माइक्रोपाइल साइड पाया जाता है। इट इज हेल्प, फंक्शन क्या करता है, या इट इज हेल्प इन द पॉलिनेशन, ROR मेल गैमेट्स एंट्री, मेल गैमेट के एंट्री करने में यह सहायता करता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया, यह इंटीग्यूमेंट के आपके इतने पार्ट हैं। नेक्स्ट है आपका जो है फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में भी यह सहायता करता है। फीमेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है और स्टोर रहता है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट्स में आपका जो है एम्ब्रियो सैक का फार्मेशन हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो का फार्मेशन हो जाता है, जिसमें जो है डिफरेंट मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें सभी जो है एक
आपका सेल फार्मेशन हो जाता है, जैसे प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल, कोटिलीडन और रेडिकल, इन सब सेलों का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया फीमेल गैमेटोफाइट्स, प्लूम्यूल, कोटिलीडन, रेडिकल्स। अब इसके बाद जो है आपका यह स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया है डिस्कस, हमने कर दिया हूँ आपको। यह चीज़ें इतना जो है पार्ट एक ओव्यूल में पाया जाता है, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, इसी में आर्चिगोनिया का भी डेवलप होता है। ओव्यूल में आर्चिगोनिया का भी डेवलप होता है। आर्चिगोनिया में जो है यह फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। फीमेल गैमिट्स एग का डेवलपमेंट में सहायता करता, क्या करता है? फीमेल गैमिट एग सेल के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। तो गाइज ये आपका हो गया ओव्यूल्स के पार्ट्स और स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखिए, एक ओव्यूल की हम बात करते हैं तो यह आर्थोट्रापस स्टेट ओव्यूल होता है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूक्लियस, इसको कहते हैं। इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ और करने की क्षमता होती है। न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। इंटीग्यूमेंट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। माइक्रोपाइल विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। ओके गाइस, अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चलेजल साइड्स। फ्यूनिकल आपका है यह पॉलन चैम्बर क्या करता है? यह जो है पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है, और जो है माइक्रोपाइल साइड की ओर पाया जाता है। इट इज़ हेल्प इन द पॉलिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ द एंट्री ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स इन मेल गैमेट्स के मेल गैमेटोफाइट्स आर पॉलन ट्यूब्स के एंट्री करने में यह सहायता करता है। फीमेल गैमेटोफाइट्स डेवलप करके जो है आल सेल का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का। और कोटिलीडन, प्लूम्यूल्स, रेडिकल आर आल्सो अकर इन दिस एरिया एंड आर्चिगोनिया आर्चिगोनिया पाया जाता है। आर्चिगोनिया हेल्प क्या करता है? फीमेल गैमेट्स एक के सेल के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका थ्योरी हो गया। कैसे हम इसको रिटेन करेंगे, एक एक पार्ट आपको मैं समझाते जा रहा हूँ। इच प्लांट का, इससे पहले आपको मैंने इफेड्रा के बारे में डिस्कस किया था। अब यह जो है आपका जेमिया है, जेमिया के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सब में आपका यही पार्ट पढ़ना है। वो स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल क्या है, ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, रिप्रोडक्शन, मेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स, ये सब चीज़ें आपको जो है प्रत्येक प्लांट में, ईच प्लांट में पढ़ना है। और सबका डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा डिफर रहता है, और जो है स्ट्रक्चर भिन्न रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया ओवियम न्यूसेलस हो गया। अगर इसमें हम यह बात करते हैं तो ये आपका आर्चिगोनिया यहाँ पे लगा रहता है। तो गाइस ये आपका क्या है? आर्चिगोनिया। अगर हम इसमें देखते हैं तो यह न्यूसेलस पार्ट हो जाता है। तो गाइस ये आपका हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कुछ पार्ट आपका यह हो गया, यह गैमेटोफाइट्स में डेवलपमेंट होता है। इसी में आपका एग रहता है जो फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा?
धीमे धीमे यह जो है ओब्यूल धीमे धीमे चेंज किस में हो जाएगा, मैच्योर सीड में चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये आपका हो गया न्यूसेलस। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका ये आपका क्या हो गया, ये इंटीग्यूमेंट हो गया, यह स्टाल्क हो गया आपका, जिससे अटैचमेंट होता है। यह पॉलन चैम्बर हो जाएगा आपका। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल और मेगास्पोरेंजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए यह क्या है आपका माइक्रोपाइल, इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यह विदाउट कवरिंग है, मतलब इसमें कोई कवर सेल नहीं पाया जाता है। विदाउट कवरिंग होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, यहीं से जो है आपका पॉलन ट्यूब इंटर करता है। और यह क्या है आपका पॉलन चैम्बर है। यह क्या है, यह आपका पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर में ही पॉलन ट्यूब इंटर करता है। पॉलन ट्यूब और मेल गैमिट, पॉलन ट्यूब में ही जो है मेल गैमिट होता है, तो यहीं से वह एंट्री करता है यहाँ पर। ओके गाइज, यह पॉलन चैम्बर में जाके स्टे हो जाता है और वहीं पर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, और यह मेन प्लांट बॉडी ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स इज नोन एज न्यूसेलस। यह आपका क्या है, न्यूसेलस है, मेन पार्ट होता है ओब्यूल्स का। इसके बाद यह आपका क्या है, आर्चिगोनिया है। यह आर्चिगोनिया डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, एग के डेवलपमेंट में सहायता करता है या फॉर्मेशन में सहायता करता है। ओके, या दिस इज ए ओब्यूल्स ऑफ द, यह आपका क्या है ओब्यूल्स है। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके गाइज, अब यह आपका क्या है, यह आउटर इंटीग्यूमेंट, देखिए यह आउटर हो गया, यह जो है आपका मिडिल, और यह जो है आपका क्या है इनर है। इन तीनों सभी को मिला के हम क्या कहेंगे, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। इन तीनों को मिला के हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। ओके गाइज, यहाँ पर इस साइड को हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है चैलेजल साइड हो जाता है, चैलेजल साइड हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह आपका क्या हो गया, फ्यूनिकल आर्वर स्टाल्क हो गया। फ्यूनिकल आर्वर स्टाल्क हो गया। दिस इज ए पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स, एक मैच्योर चेमिया। दिस इज ए फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल्स ऑफ जेमिया, जेमिया प्लांट के
ओव्यूल्स का यह स्ट्रक्चर है। ओके गाइज, यहाँ पर ध्यान देखिए, दिस इज ए माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बारे में हमने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से आप इसको क्लियर कर लीजिए। द एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स विच विदाउट कवरिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है एंट्री करने में सहायता करता है किसको? पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन को एंट्री करता है, फिर पॉलिनेशन होता है, पॉलन चैम्बर में जाकर के यह स्टोर होता है और वहीं पे इसका जर्मिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन और पॉलन चैम्बर इसके नीचे देखिए यहाँ पर, इसी से एंट्री करके पॉलन चैम्बर में जाके स्टोर होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूसिलस होता है, यह न्यूसिलस है। इसके बाद यह आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया क्या करता है? डेवलपमेंट में सहायता करता है। आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट एग के डेवलपमेंट में सहायता करता है। फीमेल गैमेटोफाइट्स में इसी में सभी पार्ट धीमे धीमे फर्टिलाइजेशन होकर के सब चीज़ें कोटिलिडन वगैरह डेवलपमेंट होता है, इसी में सब स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे आउटर और मिडल और जो है आपका इनर इंटीग्यूमेंट है। आउटर, मिडिल और इनर इंटीग्यूमेंट का मैंने फंक्शन आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए यह आउटर है, यह मिडिल है और जो है यह इनर है। यह आउटर सार्कोटेस्टा या स्क्लेरोटेस्टा होता है और यह सार्कोटेस्टा होता है, यह सीट कोट का फॉर्मेशन करता है। और एक काम ये करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। किसका आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है? ओव्यूल का। ओव्यूल का यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ओके गाइज, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सीट कोट के फॉर्मेशन में भी सहायता करता है। यह आपका कौन इंटीग्यूमेंट जो है सीट कोट के फॉर्मेशन में सहायता करता है। यह है, यह आउटर है, मिडिल है, इनर है। तो यह जो है अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चाइलेजल साइड होता है। द अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चाइलेजल साइड। चाइलेजल साइड यह होता है, यह अपोजिट पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर, यहीं पर आपका फ्यूनिकल होता है जो इससे अटैचमेंट में सहायता करता है, या इसको स्टाल कहते हैं। यह स्टाल का जो है अटैचमेंट जो है फीमेल कोन में यह सिचुएटेड होता है। इसको एक तरफ से हम यह जो कहाँ से ये प्लेसेंटा, इसमें जिम्नोस्पर्म में तो लेस डेवलप होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्लेसेंटा लाइक बिहेवियर करता है, जिससे फूड वगैरह एब्जॉर्ब करता है। ओव्यूल का डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहता है। ओके गाइज, ये आपका पूरा होल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स का हो गया और आप या मेगा स्पोरेंजियम हो गया। इसको आप अच्छी तरह जो है पढ़िए, डिस्कस करिए। इसका फिगर भी मैं आपको जो है यहाँ पे बना दिया हूँ और यह जेमिया का है। सो फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स ऑफ द जेमिया। जेमिया के स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स के बारे में यह चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आप इसको क्या करिए, इसको हर पार्ट पहले रिटेन करिए, अच्छी तरह याद करिए, फिर उसके बाद मैं जो इसमें थ्योरी में एक्सप्लेन किया हूँ एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को मैं डिवाइड करके एक्सप्लेन किया हूँ। तो इसको आप अपने माइंड में सेटअप करके याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पार्ट याद होना मस्ट है। अगर पार्ट ये याद नहीं रहेगा तो आप अच्छे से जो है इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यह फिगर आपका है, दिस इज ए ऑल ओवर पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स। यह ऑल ओवर पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स का यह ऑल ओवर पार्ट है और इसमें जितने भी पार्ट आपको हैं सब चीज़ें आपको ये रिटेन करना होगा। अब यही मैच्योर ओव्यूल क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो है पॉलिनेशन वगैरह होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो अगर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो प्लूम्यूल रेडिकल प्लूम्यूल्स कोटिलिडन सब इसी में स्टोर हो जाते हैं। तो यह धीमे धीमे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सीड में। मैच्योर होकर के फिर यह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, सीड में चेंज हो जाएगा। यह आपका जो है अब यह सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। ओके, गुड बाय।